जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। आज मैं और इमरान आपके सामने हैं। आज हमारा आई रेजिस्ट फ्रॉम होम का 236 डेज है। ये एक डिजिटल कैंपेन है। आप लोग सबको मालूम है, आप सब जानते हैं कि हम लोग एंटी एनआरसी, एंटी सीए, एंटी एनपीआर एक कैंपेन घरों से चला रहे हैं। हम रास्ते पर भी लेकर गए हैं। तो आज हम एक साथ हुए हैं, बहुत सारे डिस्कशन किए और जो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे अपने स्ट्रीट कॉर्नर्स के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, प्लकार्ड के माध्यम से। तो एक चीज जो हम लोग आज यहाँ दोबारा से ऑनलाइन हुए हैं, लाइव जा रहे हैं ये बोलने के लिए, जो हम पार्क सर्कस धरना से बोल रहे थे जब कोरोना नहीं आया था, हम तब से बोल रहे थे कि लड़ाई हमें करनी है। लड़ाई हम कर रहे हैं, चाहे हम जमीनी स्तर से करें, चाहे हम डिजिटली करें, चाहे हम ऑनलाइन करें। लेकिन लड़ाई करने के लिए जब दुश्मन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो हमें भी पूरी पक्की तैयारी के साथ जंग में उतरना होगा। जंग में उतरना क्या है, जो लोग मुझे पहले सुन चुके हैं उनको ये बात मालूम है कि अपने कागजात तैयार रखने हैं। ठीक है, जंग का मजा तभी आने वाला है जब हमारे कागजात पुख्ता रहेंगे, जब हमारे कागजात अप टू डेट रहेंगे। कालाबाजारी का माहौल आने वाला है जब ये अनाउंस करेंगे एनपीआर आने वाला है, एनआरसी आने वाला है, तो कालाबाजारी धड़ल्ले से चलने वाला है। उससे पहले ये बहुत आसान होता है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आप देखें, आप करें, हम इसके लिए सोच विचार भी करेंगे कि हम आपकी मदद इस डॉक्यूमेंट रेक्टिफिकेशन में कैसे करेंगे। अभी हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन बेशक हम इसके लिए भी आएंगे जब हम स्ट्रीट कॉर्नर्स कर रहे होंगे और ये सारी बातें कर रहे होंगे। इमरान। बिल्कुल, जिस तरह से अभी नौशीन ने इसे कहा, ये इस प्रोग्राम को और इस वाक्य को हम लोग बार बार इसलिए बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सहकर्मी शादाब खान ने भी पहले इस बात को बताया था और हम लोग बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि उस बात को हम लोगों तक बार बार बताएं ताकि ये चीज़ जहन से नहीं उतरे। लड़ाई ये जारी रहेगी जब तक ये सीए, एनआरसी, एनपीआर खत्म ना हो जाए। जिस तरह से हम लोग सीए के खिलाफ लड़ाई करें, ये जब तक खत्म ना हो जाए हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन हम अपनी मजबूती बनाए रखेंगे। उनको कोई भी चूक नहीं देंगे, उन्हें अपनी तरफ से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए और उनको कोई मौका नहीं देंगे कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में ये प्रॉब्लम है। हम सब को जिम्मेदारी लेनी होगी। अपने घर के जो हेड है, मुखिया है, उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। आप अपने इलाके के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएं, उनसे बात करें, उन जो भी चुनाव जिस भी पार्टी से आपके एरिया में रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मिले। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे तुरंत ठीक करवाएं। ये इसलिए नहीं कि हमें कागजात उन्हें दिखानी है, ये इसलिए कि ये आपकी कागजात है, आपके डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट होनी चाहिए बिल्कुल। और आपके पास रहनी चाहिए। ये किसी और के लिए नहीं, आपके खुद के लिए है। और कल को ये अगर हमारे पर प्रेशर दें तो हम इस कागज के माध्यम से कोई गलती अगर उसमें रहे तो हम लोग उनको मौका नहीं देंगे। बार बार रिपीट करने की बार बार हम लोग ये बात को इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग आई रेसिस्ट फ्रॉम होम जो डिजिटल कैंपेन हम लोग लॉकडाउन के पीरियड से चला रहे हैं, इसका एक ही मकसद है कि हम लोग इस लड़ाई को ना भूले हैं ना आपको भूलने देंगे। इस लड़ाई की जीत तब होगी जब आप अपने घरों के हर एक फर्द की जिम्मेदारी उठाकर अपने डॉक्यूमेंटेशन को करेक्ट रखेंगे और सही रखेंगे, ताकि आप तक जब बात आए तो आप छाती चौड़ा करके बोले हम इस देश के वासी हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को बचाना जानते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी पे आपको उंगली उठाने नहीं देंगे। ये हमारी पेपर है। और इससे ये साबित हो जाएगा कि जो लोग एक परसेप्शन बना कर रखे हैं कि अक्सर एक तबका को ब्लेम करते हैं, मैं खास करके उन लोगों से अपील करता हूं कि आप एक जिम्मेदारी उठाएं। जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह से आप लोग खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, इसे भी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं और जल्द से जल्द इसे ठीक करवाएं। अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, हमारा मकसद बार बार है आपको डराना नहीं है, हाँ आपको जागरूक करना है। ये सरकार खुद डरी हुई है। क्यों? क्योंकि जेपी नड्डा जी ने सिलीगुड़ी में ये कहा था कोरोना की वजह से हम लोग एनआरसी नहीं कर पाए हैं, ये उनकी भूल थी, ये उनकी कमजोरी थी, वो हार चुके थे उस जगह पे, उन्होंने कोरोना का ही सहारा लिया। लेकिन मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि इस कोरोना में वो शायद नहीं कर पाए इम्प्लीमेंट एनआरसी को, बट हम कोरोना में एनआरसी के खिलाफ घर से लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। जेपी नड्डा जी अपनी बात से इसलिए पीछे हट गए कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था कोरोना के अलावा, पर हमारे साथ हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी एक है। और इसी वजह से
हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखें और जारी रखेंगे, क्योंकि संविधान बचाने की जिम्मेदारी हर एक हिंदुस्तानी की है। और ये सीए एक्ट संविधान के खिलाफ है, बिल्कुल। और जो संविधान के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है, और हम लोग देश के साथ हैं और देश के साथ ही रहेंगे। इसी मिट्टी में, इसी धरती पे जन्म लिए और इसी धरती पे हम लोग दफन होंगे। बिल्कुल। मैं इमरान की बात से कहना चाहूँगी कि हमने जब हम ज़मीनी स्तर पर स्लोगन्स लगाते थे, ये सब लगाते थे, तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन होता था कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो आपके पास अगर कागज़ है ही नहीं तो आप ये स्लोगन आपके लिए ऊपर बैठता ही नहीं, क्योंकि आपके पास वो कागज़ है ही नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स रेक्टिफाइड ही नहीं है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट हैं, रेक्टिफाइड हैं, आप उसको बिल्कुल अप टू डेट करा लेते हैं, उसके बाद आप, जैसे इमरान ने कहा कि छाती चौड़ा करके बोलते हैं कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, अब नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ये संविधान के खिलाफ है, ये हमारे पहचान के खिलाफ है। हम हर एक को सबूत नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं का जो है ना कि दे शुड गेट द डोज ऑफ देयर ओन मेडिसिन, हम उन्हीं से कागज अपने चेक करवाएंगे, हम उन्हीं से रेक्टिफाई करवाएंगे, और फिर जब वो एनआरसी लागू करने आएंगे, एनपीआर लागू करने आएंगे, तब हम सामने से खड़े आकर बोलेंगे कि हमारे पास कागज है लेकिन हम आपको कागज नहीं दिखाएंगे। Exactly. हमारी सबसे बड़ी जीत ये है। इमरान ने बताया कि जीत हमारी होगी, लेकिन एक जीत जो हमारी है, ये हमारे सीए के प्रोटेस्टर्स को जो जेल के अंदर बंद कर रहे हैं, इनको खौफ है हमसे, ये डरते हैं हमसे। अगर ऐसा नहीं होता तो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक सीए प्रोटेस्टर्स को खासकर टारगेट करके जेल में बंद नहीं कर रहे होते। तो ये हमारी जीत है। जो जेल के बाहर है वो बाकायदा आवाज उठा रहे हैं, जिसमें से एक बहुत जो नेशनली अक्लेम्ड हो चुका है, आई रेजिस्ट फ्रॉम होम, ठीक है, 236 डेज। एंड हम प्रॉमिस कर रहे हैं, हम किसी से कोई झूठा वादा नहीं, हम कोई यहाँ पे इलेक्शन लड़ने नहीं आए हैं, ये मैं अपने लिए लड़ रही हूँ, अपने पहचान के लिए लड़ रही हूँ। 236 दिन या 1036 दिन भी हो जाएगा, हम लोग इसके लिए आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि कुछ आवाजें हैं जो लॉजिकल हैं, कुछ आवाजें हैं जो कड़े सवाल करते हैं, कुछ आवाजें हैं जो थमते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। तो हम रुकने वालों में से नहीं है, हम थमने वालों में से नहीं है। हम बहुत धीरे 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 कर रहे हैं और हम आगे भी करेंगे। जैसे इमरान ने बोला कि जेपी नड्डा जी ने सिलीगुड़ी में जो एक रैली हुई थी 19 अक्टूबर को, उन्होंने बोला था इनके पास दो चीजों को छोड़कर और कुछ है ही नहीं, एक कोरोना, एक सीए, एक कोरोना, एक सीए। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ना इनके पास जॉब है, ना इनके पास एम्प्लॉयमेंट है, ना इनके पास एजुकेशन सही तरीके से ये एजुकेशन पॉलिसी है इनके पास, ना इनके पास कोई फार्मर्स के लिए कोई अच्छी पॉलिसी है, ना इनके पास कोई जवानों के लिए अच्छी पॉलिसी है, इनके पास कोई औरतों के लिए, कोई बच्चों के लिए, कुछ भी इनके हित में नहीं कर रहे हैं। इनको सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स करना आता है, जिसकी वजह से ही ये हैं। तो यही चीज है। अब आप कम्युनल पॉलिटिक्स, मैं अपने बंगाल वासियों से फिलहाल के लिए हाथ जोड़ के विनम्रता से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जिस तरह से बंगाल में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उससे आप बचें, यूनाइटेड रहें, एकजुट रहें, एक होकर रहें। क्यों? क्योंकि आपके आने वाले दिनों में इनके पास, जिस तरह से नौशीन ने बनाया, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, और ये फैक्ट है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, और इनके पास सिर्फ एक है, वो धर्म का कार्ड। और उन लोगों से बचे जो आपको धर्म के नाम से बांटने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। आजकल बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से, आने वाले दिनों में, आप पिछले दिनों में आपने देख लिया है कि बिहार के रिजल्ट किस तरह से हुए। लेकिन आपको एक होना है। आज दुश्मन जब बहुत ताकतवर हो, जैसे नौशीन ने कहा, तो हमें एक होकर लड़ना होगा। बंडल एक लकड़ी को तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, जब हम लोग एक रहेंगे ना, ये हमें तोड़ नहीं पाएंगे। हमारे बंगाल की मिट्टी को हमें बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश में इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। इनके पास धर्म के कार्ड है, और ये धर्म का कार्ड हम बंगाल की सरजमीन पे नहीं होने देंगे। लॉकडाउन के बाद से हम लोगों ने जब कैंपेन को चलाया, तो मैं फिर से एक बात को रिपीट कर रहा हूँ कि लोगों ने कई बार इस तरीके की बात उठाई कि सरकार तो एनआरसी करना नहीं चाहती है, या फिर वो भूल चुकी है। एक गलत धारणा लेकर चल रहे थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्होंने 21 जुलाई को उन्होंने चेतावनी दे दी केंद्र सरकार को कि हम भूले नहीं हैं। आप कोरोना के जाल में, हम कोरोना के इस महामारी में हम सीए की लड़ाई को भूले नहीं है। तो इससे ये मतलब होता है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, और हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। आपकी राजनीतिक आइडियोलॉजी सबके अलग अलग हो सकते हैं, उस पर कोई दो राय नहीं, आप अपनी आइडियोलॉजी पे लड़े, लेकिन जब
लड़ाई इस देश की है, इस देश को बचाने की है और संविधान की। तो हम अपनी राजनीतिक आइडियोलॉजी से बाहर आएंगे, क्योंकि ये लोग देश को बांट चुके हैं। और एक मिसाल और है कि जिस तरीके से हेट स्पीच इनके नेता देते हैं दिल्ली में, इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन जो हक की आवाज उठाते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है। एक जर्नलिस्ट को 8 दिन के अंदर बेल मिल जाती है, लेकिन एक डॉक्टर को महीनों महीनों अंदर जेल में रखा जाता है। तो ये एक जीता जागता मिसाल है, और इसकी वजह यह है जो राजनीतिक पार्टी आपको बांटने की कोशिश करे उनसे दूर करे, और किसी भी अफवाह में ना उड़े आए, और किसी चीज को ऑथेंटिक जब तक ना बनाए उसे फॉरवर्ड भी ना करें। और हर कुछ आपके पास है, आप उसे रिसर्च करें। गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, हम सिर्फ आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को फिर से चेक करें, कोई भी मिस्टेक्स हो उसे फौरन ठीक करें। इसमें ना कोई परेशानी वाली बात है, मिस्टेक्स निकल सकते हैं किसी ना किसी के, उसे ठीक कराना आपकी जिम्मेदारी। किसी एजेंट के थ्रू ना जाएं, अपनी बलबूते पे करें, खुद से करें, और अपने एरिया के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पकड़े। ये उनकी ड्यूटी है आपको ठीक करवाना, उनकी ड्यूटी है आपको गाइड करना। वो ऐसे ही नहीं आपके वोट से बने हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, वो उनकी जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र के लोगों के काम आना, बिना संकोच उनके पास जाए, उनसे मिले, उनसे अपनी काम करवाएं, और अपनी चीजों को पहले से ही अपग्रेड करके रख ले, ठीक कर ले अगर कहीं कोई गलती है। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय बांग्ला। मैं भी 1 मिनट में रैप अप करके इसको मैं फिनिश करूंगी, कंप्लीट करूंगी मुकम्मल। बात ये रही कि जब हम सीए की लड़ाई लड़ रहे थे, जब हम रैलीज में एक साथ निकलते थे, तो क्या आप पूछते थे किसी से कि आप किस पार्टी से हैं, आपकी क्या आइडियोलॉजी है? नहीं, हम सब एक साथ लड़ते थे। तो हमारी विचारधारा एक ही है, वो है कि अपनी पहचान बनाना, अपने हिंदुस्तानी होने के अस्तित्व को बचाना, इसके बाहर जाके कुछ नहीं है। और इस लड़ाई में जो भी पार्टी हमारे साथ रहेगी, हम उसके साथ रहेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो कम्युनल पॉलिटिक्स के अगेंस्ट है, हमारी लड़ाई जो है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट है। किसी भी तरीके से एक तबके को हटाकर और दूसरे तबके को ऊपर करना, और एक तबके को नीचे करना है, या एक को ऊपर करना, ये दूसरे को नीचे करना, ये पॉलिटिक्स नहीं है। जब हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं, जब हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, जब हम जस्टिस की बात करते हैं, तब हम सब इक्वल हैं। सारे मर्द, सारे औरत, जो भी ट्रांसजेंडर हो, किसी और इससे हो, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से हो, सब इक्वल हैं। ये इक्वालिटी की लड़ाई है, ये जस्टिस की लड़ाई है। एक आखिरी बात के साथ मैं खत्म करूंगी कि ये लोग आपसे आपका हक छीन रहे हैं, आपको इस चीज की आदत दिलवाना चाहते हैं। आप भी अपनी एक आदत बना लीजिए, इनसे सवाल कीजिए। हम इस कमेंट सेक्शन में अपना एक नंबर छोड़ेंगे, अगर आपको कोई भी सवाल हमसे करना है, अगर आपको कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपना ईमेल एड्रेस और अपना कांटेक्ट नंबर दोनों कमेंट सेक्शन में छोड़ देंगे। हम आपके लिए तैयार बैठे हैं, हमारी पूरी टीम आपके लिए तैयार बैठी है। बस आप घर से हमें सपोर्ट करें, बाहर से सपोर्ट करें, जब हम रास्ते पे आए तब हमें सपोर्ट करें। हमें सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ इमरान की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, हम सब की है, पूरे हिंदुस्तानियों की है। इसी के साथ मैं भी अपनी बात ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय बांग्ला, इनकलाब जिंदाबाद।